जय हिंद। तो आज कवर करेंगे कंप्यूटर का वन लाइनर क्वेश्चन, जिसमें जो है आपको लगभग 600 प्लस क्वेश्चन आपको कवर हो जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और इससे पहले जो भी वीडियो डाले हैं उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहला है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर जो है यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। उसके बाद है कि कौन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन करते हुए प्रोसेस करता है, तो वह है प्रोसेसर। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा किसे इन्फॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं, तो वह है डेटा को। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा किसे इन्फॉर्मेशन में परिवर्तन किया जाता है, तो वह किया जाता है डेटा को। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट का गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, तो वह है कंट्रोल यूनिट। उसके बाद है कि डेटाबेस में कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोरेज करते हैं, तो वह करता है न्यूमेरिक फील्डर्स। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहा जाता है इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है, इनपुट। लेकिन कंप्यूटर से जो बाहर आता है उसे आउटपुट कहते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है, तो वह CPU के द्वारा होता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो है किसके द्वारा होता है, तो CPU के द्वारा होता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को ही डेटा कहा जाता है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो एकत्रित डेटा को सूचना कहा जाता है। EDP का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। जबकि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ALU का पूर्ण रूप क्या होता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। CPU का एक प्रकार है, तो CPU एक प्रकार का चिप होता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का दिमाग जो है CPU को बोला जाता है। BDU एवं एक तरह की BDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है, तो वह करता है CPU। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, तो वह होता है सामान्य। मनुष्य की स्मरण शक्ति जो है कंप्यूटर की तुलना में क्या होता है, सामान्य होता है। कंप्यूटर को किस प्रकार की वृद्धि की संज्ञा दी जाती है, तो वह दिया जाता है कृत्रिम। कंप्यूटर की क्षमता होती है, तो वह होता है सीमित। कंप्यूटर की क्षमता क्या होता है, तो वह होता है सीमित। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव नहीं है, तो वह है इंटरनेट। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है, तो मानव मन का गति जो है सबसे अधिक होता है। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है, तो उसे CPU कहा जाता है। कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क कहा जाता है, तो CPU को मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्लेरल क्या है, तो ALU का अर्थमेटिक कार्य जो है उसे ही कंप्लेर क्या कहा जाता है। कंप्यूटर के कार्य करने के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो उसे प्रोसेस कहा जाता है। CPU का मुख्य घटक कौन सा होता है, तो वह होता है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सब जो है CPU का मुख्य घटक होता है। प्रोसेस डाटा किसे कहा जाता है, आउटपुट को जो है प्रोसेस डाटा कहा जाता है। कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, तो कंट्रोल यूनिट। किसके द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो CPU के द्वारा जो है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुना, भाग तथा तुलनात्मक का कार्य करता है, तो उसे कंट्रोल कहते हैं। आउटपुट क्या है, वह प्रोसेसर जो यूजर को देता है उसे ही आउटपुट कहा जाता है। प्रथम गणना यंत्र यानी कि कैलकुलेशन डिवाइस कौन सा था, तो वह था अबेक्सर। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस नाम यानी किस काम के लिए बना था, तो खेल के लिए। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर जो है किस काम के लिए वह बना था, तो खेल के लिए। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था, तो वह किया था ब्लेज पास्कल ने। किसने पंचकांड का प्रारंभ किया था, तो वह किया था हरमैन होल्थर ने। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में पहले हुआ था, तो वह है विद्युत एनालॉग कंप्यूटर है, तो वह है निम्न स्तर पर संप्रेषित करना, उसे ही एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था, तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। कौन सा कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा है, तो वह है सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर समान रूप से प्रयुक्त किया जाता है, तो वह है डिजिटल कंप्यूटर। कह रहा कि कौन सा कंप्यूटर जो है समान रूप से प्रयुक्त किया जाता है, तो वह है डिजिटल कंप्यूटर। कैरी क्या है, तो यह एक सुपर कंप्यूटर है। पंचम पीढ़ी जो अभी वर्तमान में चल रहा है, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता क्या है, तो घर घर उपयोग होना, जिसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, AI। उसके बाद देखिए ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होता है और यात्रा करने वाले प्रतियोगिताओं के लिए सुविधाजनक होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे लैपटॉप कहा जाता है। कंप्यूटर के IC चिप किस उत्पादन यानी किस धातु की आवश्यकता होती है, तो सिलिकॉन की। कंप्यूटर का IC चिप जो है यह सिलिकॉन का बना होता है। मल्टी प्रोसेसिंग का कार्य किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ है, तो वह हुआ है तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर से। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया है, तो वह बनाया गया है बेल प्रयोगशाला में।
चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? तो वह उसे जाना जाता है प्रोटोटाइप के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो वह बना था 1979 में। विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर यानी सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो 1989 में। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। किसे कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ। कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होता है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार की कंप्यूटर था? तो यह था एक सुपर कंप्यूटर। पूर्व में प्रोटॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? तो वह था दूसरे युग का। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो वह है चतुर्थ पीढ़ी का। उसके बाद देखिए अंकीय कंप्यूटर कितनी गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है? तो करोड़ों। सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी प्रक्रिया प्रति सेकंड समाहित होती है? तो वह होता है 5 लाख। प्रथम यानी सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो जोसेफ मेरी ने किया था। किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो पितामह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वह है वॉन न्यूमैन को। जबकि प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था? तो वह था चार्ल्स बेबेज का। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुआ था? तो वह हुआ था 1946 में। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुआ था? तो 1946 में। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो जे.एस. किल्वी ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे आईसी बोलते हैं, इस पर किसकी परत होती है? इसमें सिलिकॉन की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? तो आयरन ऑक्साइड की। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर है जो सर्वाधिक शक्तिशाली है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न है? तो वह है परिकलन क्षमता एवं वृहद स्मृति भंडार में यह अधिक यानी भिन्न होता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है द्विधारी अंक पद्धति का। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो वह किया था CDEX ने। जबकि एकीकृत परिपथ यानी आईसी के आविष्कार में किस पीढ़ी का जन्म हुआ है? तो वह हुआ था तृतीय पीढ़ी का। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? तो वृहद एकीकृत परिपथ। जबकि एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो उसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। आउटपुट डिवाइस के प्रकार हैं, तो मॉनिटर और प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस के प्रकार होता है। जबकि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेल करने के लिए यूज किए जाने वाली माउस टेक्निक है, तो वह है राइट क्लिक। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का किस्म है? तो वह है प्रिंट का। टैब कुंजी यानी की का प्रयोग होता है तो पैराग्राफ इंटरेट करने के लिए। सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है, तो वह है कीबोर्ड और माउस। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो मॉनिटर का। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो वह होता है 12। इसमें प्रिंटेड हेड यानी कह रहा है किसमें प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है? तो वह होता है इम्पैक्ट प्रिंट में। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो वह है डाटा मैट्रिक्स प्रिंट द्वारा। कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या नाम है या क्या काम है? तो वह है इनपुट करना। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? यह एक इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर कीबोर्ड में एफ से प्रयोग होने वाला फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है? तो वह होता है 12। कौन सा उत्तम गुणवत्ता वाली कंप्यूटर जो है आउटपुट प्रदान करता है? तो वह है पोर्टेबल। उसके बाद देखिए ऑपरेटर के द्वारा किए जाने वाले या किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देता है? तो वह दिखाई देता है BDU में। एक आउटपुट का माध्यम होता है, तो वह होता है प्रिंटर। डगलस सी इंजेक्टेबल ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार किया था, तो कब किया था? तो 1977 में। तो सबसे पहला जो माउस बना था वह लकड़ी का था। उसके बाद देखिए अंकीय बोर्ड के माध्यम से अंकीय बोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? तो वह है स्कैनर। प्रिंटर कितने प्रकार के होता है? तो प्रिंटर जो है 2 प्रकार के होता है। करेक्ट प्रिंटर 1 सेकेंड में कितने चिन्ह छाप सकता है? तो 200 से लेकर 400 चिन्ह छाप सकता है। लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह को छाप सकता है? तो 200 से लेकर 2000 को छाप सकता है। तो प्रिंटर जो है 2 प्रकार के होता है। एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर, एक होता है लाइन प्रिंटर। सबसे ज़्यादा काम आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा होता है? तो वह होता है डॉट मैट्रिक्स। स्कैनर का स्वरूप किस मशीन से किया जाता है? तो फोटो कॉपी ईयर से किया जाता है। कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं? तो वह होता है 4। वर्तमान समय में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? तो वह दोहराई जाती है 2 बार। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तुओं को क्या कहते हैं? तो उसे
माउस पैड कहा जाता है। कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है? तो इनपुट और आउटपुट के द्वारा। माउस जैसा कौन करता है? तो माउस के जैसा कार्य करता है ट्रैक बॉल। माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए प्रयोग किया जाता है? वह है बायां बटन। जबकि सर्वाधिक तेज गति से प्रिंटर करता है तो लेजर प्रिंटर जो है सबसे तेज गति से प्रिंटर करता है। उसके बाद देखिए एलसीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद देखिए कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश करने की पद्धति जो है सर्वाधिक सामान्य पद्धति है? तो वह है कीबोर्ड। आउटपुट डिवाइसेज क्या पर संभव बनाते हैं? तो डाटा देखना या प्रिंट करना। डॉक्यूमेंट की कॉपी ही करा कि डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी किस पर प्रिंट की जाती है? तो प्रिंटर पर। कंप्यूटर के करा कि कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश को क्या माना जाता है? तो उसे इनपुट माना जाता है। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है तो वह करता है मॉनिटर। शीर्षक और टेक्स्ट को कौन स्कैन करता है? तो वह करता है स्कैनर। किस में गेम खेलना आसान होता है? तो जॉयस्टिक में जो है गेम खेलना आसान होता है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? यह प्रिंटेड आउटपुट है। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को क्या कहा जाता है? तो मॉडिफायर कुंजियाँ कहा जाता है। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो उसे बार कोडम या बार कोडस कहा जाता है। एम आई सी आर में सी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वह होता है कैरेक्टर। जबकि कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो वह है आउटपुट। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कम्युनिकेशन में प्रयुक्त की जाती है? तो वह है कंट्रोल। रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकल एक्रोनिम होगा तो वह होता है सीडी रोम। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहा जाता है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं तो कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि यूजर को डाटा करने देते हैं स्टोरेज। कौन सा एक प्रकार की अस्थाई मेमोरी है? वह है रोम। सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने के लिए प्रक्रिया को कहा जाता है तो उसे इंस्टॉलेशन कहा जाता है। आपके कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी दर्शाता है? तो रैम। आपके कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी दर्शाता है? तो वह है रैम। जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोरेज रहता है? तो वह है रैम में। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो कंप्यूटर में जो है 2 प्रकार के मेमोरी पाई जाती है। कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस होता है तो वह होता है रैम। कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? मेमोरी। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है तो वह होता है भीतरी। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखता है? तो वह है एक्सटर्नल। किसमें प्रोग्राम अस्थायी किसमें प्रोग्राम जो अस्थायी होता है तो वह है रोम में। रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे कहा जाता है? तो रैम को। रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे कहा जाता है? रैम को। सीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो वह है मुख्य प्रकार की। सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता होती है तो 500 M होता है। हार्ड डिस्क से ड्राइवर्स को किस प्रकार का स्टोरेज माना जाता है? तो नॉन वोलेटाइल माना जाता है। कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? तो वह है रोम। फ्लैश क्या है? यह एक रैम है। फ्लैश क्या है? यह एक रैम है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लैश का। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो वह है प्राइमरी। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो वह है रैम में। सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्टिकल डिस्क के रूप में जाना जाता है। सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? तो वह एक सहायक मेमोरी है। सीडी रोम का उपयोग होता है तो वह होता है रीड करने में। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है, उसे चिप कहा जाता है। सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता इकाई है तो वह है बाइट। रैम का पूर्ण रूप होता है तो वह होता है रीड एक्सेस मेमोरी। जबकि रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी शब्द संबंधित है तो वह है स्टोरेज से। कौन सा सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेज है? तो वह है मैग्नेटिक। सेव पर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा किसमें यथावत रहेगा? तो वह है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। उसके बाद देखिए कौन सीपीयू के लिए समान गणनीय परफॉर्म करता है? तो वह है ALU। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से वेटेबल करता है? तो वह है बेसेज। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो उसे मदरबोर्ड कहा जाता है। पीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पर्सनल कंप्यूटर। एक्सेसरीज किस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे पोर्ट कहा जाता है।
कंप्यूटर में IBM का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM PC कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने की होते हैं? तो वह होता है 83। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो वह है UPS। कौन सा भाग कंप्यूटर की मदरबोर्ड से संबंधित रखता है? तो वह है माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर में CD को रन करने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है? तो CD ड्राइव का। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो वह है डाटा बेस। कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? तो वह है डिस्क ड्राइवर। PSCL पास्कल यानी पास्कल कर रहा है। पास्कल क्या है? यह कंप्यूटर की एक भाषा है। प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सा था? तो वह था फोर्ट्रान। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो उसे फ्लो चार्ट कहा जाता है। छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकीर्ति की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो वह है फोर्ट्रान। कंप्यूटर भाषा यानी फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। कंप्यूटर भाषा कोबल किसके लिए उपयोगी है? तो वह है व्यावसायिक कार्य के लिए। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन है? तो वह है कोबल। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट संभव है? तो वह है कोबल। फोर्ट्रान लोगो पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो वह है बेसिक। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो वह करते हैं फोर्ट्रान का। वैश्विक भाषा का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने हेतु। भाषा जिसे कंप्यूटर समझा जाता है क्या कहलाता है? तो उसे मशीनी भाषा कहा जाता है। कंप्यूटर भाषा यानी जावा के आविष्कारक कौन है? तो वह है सन माइक्रोसिस्टम। किस प्रकार का भाषा सारे कंप्यूटर में लागू होता है? तो वह है मशीनी भाषा का। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है? तो वह है जावा। कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? तो बाइनरी नंबर का। बाइनरी नंबर जो होता है वह होता है 0 और 1 होता है। स्टोरेज का सबसे बड़ा इकाई है? तो वह है TB। पद बीट का लघु रूप क्या होता है? तो वह होता है बाइनरी डिजिट। 1 बिलियन बाइट बराबर होता है तो गीगा बाइट। 8 डिजिट की बाइनरी नंबर को कहते हैं तो उसे बाइट कहा जाता है। 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को क्या कहा जाता है? तो उसे बाइट कहा जाता है। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो उसे कोडिंग सिस्टम कहा जाता है। आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम को कहा जाता है तो ऑक्सी एवं अवॉक्सिक कहा जाता है। द्विधारी कोड में विद्युत स्पंदन का ना होना दर्शाता है 0 संख्या। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? तो बिट्स में मापा जाता है। द्विधारी कोड के अनुसार विद्युतीय स्पंदन का होना दर्शाता है तो 1 संख्या। 1001 जो 4 बिट की श्रेणी है कहलाता है तो इसे निब्बल कहा जाता है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है तो वह है बिट। लॉजिक गेट है तो लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट है। मेगाबाइट में मापा जाता है तो कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मेगाबाइट में मापा जाता है। 1 किलोबाइट यानी 1 KB बराबर होता है तो 1024 बाइट के बराबर होता है। कंप्यूटर मेमोरी की मापन देखिए, जैसे 4 बिट बराबर होता है 1 निब्बल, 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट, जबकि 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट यानी 1 KB, जबकि 1024 किलोबाइट बराबर होता है यानी 1024 के बराबर होता है 1 मेगाबाइट। MB 1024 मेगाबाइट यानी 1024 MB बराबर होता है 1 गीगाबाइट यानी GB। फिर होता है कि 1024 गीगाबाइट बराबर होता है 1 टेराबाइट यानी 1 TB। ऐसा प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है उसे यूटिलिटी कहा जाता है। प्रोग्राम में यूटी जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बग कहा जाता है। कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है तो वह सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदला जाता है? तो सूचना में। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदला जाता है? सूचना में। कौन सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है? तो वह है डिबगिंग या डिबगिंग है। हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड यानी रैम की तरह प्रयोग करता है कहलाता है वर्चुअल मेमोरी। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर को सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे पैच कहा जाता है। मूल स्रोतों से किसी भी डिस्टिनेशन पर कॉपी करने करके डाटा का संरक्षण करना कहलाता है तो उसे बैकअप कहा जाता है। कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रित करता है और प्रयोगताओं को कंप्यूटर के साथ इंटरएक्ट करने देता है? तो वह है ऑपरेटिंग सिस्टम। अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रोग्राम कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे
हैंडल नहीं किए जाने वाला अधिकांश कार्य कौन सा हैंडल कर सकता है? तो वह है यूटिलिटीज करता है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट छूकर महसूस करने योग्य कहलाती है, तो उसे हार्डवेयर कहते हैं। डाटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। मूल स्रोतों से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है? तो उसे बैकअप कहा जाता है। एमएस डॉस आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? तो वह है डोवेक्स 3। डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस डॉस क्या है? यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पीसी डॉस का कौन सा संस्करण सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो वह है 7। यूनिक्स का विकास कब हुआ था? तो यूनिक्स का विकास जो है यह 1969 में हुआ था। यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? तो वह है असेंबली। लिनक्स क्या है? तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो वह है निम्न स्तरीय भाषा। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो वह है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो उसे सॉफ्टवेयर पैकेज कहा जाता है। टर्नकी सिस्टम क्या है? तो यह हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता है। यूनिक्स के निर्माता कौन है? तो वह है केन थॉमसन। यूनिक्स के निर्माता कौन है? तो वह है केन थॉमसन। संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा कहलाता है प्रोग्राम। कौन उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक मध्यम स्तर की तरह काम करता है? तो वह है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने की काम कौन करता है? तो वह करता है असेंबलर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो उसे इंटरफेस कहा जाता है। किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? तो उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो उसे स्रोत प्रोग्राम कहा जाता है। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो वह है डिजाइन से। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? तो वह है टाइम शेयरिंग में। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित रखता है? तो वह है विंडोज। डाटाबेस में बैंक अप्स का क्या उपयोग होता है? तो वह खोए हुए डाटा का वापस करने हेतु। एक सॉफ्टवेयर जो HLL प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है तो वह करता है कंपाइलर। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखावट या लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ओरेकल क्या है? यह एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल क्या है? यह एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तन करना कार्य है तो वह है असेंबलर का। CAD का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो MS वर्ड और पेज मेकर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? तो उसे प्रोग्रामर कहा जाता है। कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहा है और कंटेंट को है यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेसर चेक करता है? तो वह करता है बूटिंग। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटिंग या टेस्ट करता है तो वह करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट से। कंप्यूटर को बनाने वाली फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है? तो उसे हार्डवेयर कहा जाता है। मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग कहलाता है तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर उपयोग करते हैं तो वह करता है टर्मिनल का प्रयोग करता है। नेटवर्क बनाने के लिए साथ कनेक्ट किया जा सकता है तो पर्सनल कंप्यूटर को। टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो वह है नेटवर्क सर्वर। कौन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कन्वेंशन है जो कंप्यूटर डिवाइसों के बीच सूचना को आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है? तो वह है नेटवर्क। किस टेपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? तो वह है बस। सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड दो या अधिक बनाता है तो वह बनाता है नेटवर्क। एक छोटा सिग्नल साइड नेटवर्क है तो वह है लैन। स्थानीय क्षेत्रीय नेटवर्किंग जिसे लैन किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो यह व्यापारी के लिए उपयोग किया जाता है। टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किस प्रकार की ट्रांसमिशन है? तो यह है हाफ डुप्लीकेट्स का। जबकि ब्रॉडबैंड तकनीक का प्रयोग किस प्रकार की इंटरनेट कनेक्शन द्वारा किया जाता है? तो वह किया जाता है डायल अप कन्वेक्शन के द्वारा किया जाता है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? तो वह माना जाता है
अपरा नेट को। जबकि जब कोई कंप्यूटर को एक ही जगह पर जोड़ना होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे लैन कहा जाता है। बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई एटीएम की सुविधा किस नेटवर्किंग का उदाहरण है? तो वह है व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्किंग का। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे कहा जाता है हाइपर लिंक। ईमेल भेजते समय किसकी लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है? तो वह है सब्जेक्ट की। कौन सा डिवाइस है जिसका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है? तो वह है मॉडेम। कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ सकता है या जोड़ा जाता है? तो वह है इंटरनेट। अनसॉलिटेटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो उसे स्पैम कहा जाता है। किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है? तो हाइपर पर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। उसके बाद देखिए HTML का प्रयोग या HTML का पूर्ण रूप क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। वह डिवाइस जो दो या अधिक नेटवर्क को जोड़ता है उसे गेटवे कहा जाता है। वह डिवाइस जो दो या अधिक नेटवर्क को जोड़ता है उसे गेटवे कहते हैं। कौन HTTP का उपयोग करती है? तो वह करता है वेब पेज। स्पैम किसे कहते हैं? तो वह कहा जाता है अनसॉलिसिटेड ईमेल को कहा जाता है स्पैम। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे कहा जाता है होम पेज। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है? वह करता है ब्राउजर। ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वह है संगठन क्षेत्र से। COM मोडेम का संबंध किससे है? तो वह है व्यापारिक संस्था से। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1995 को। संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता है? तो मॉडेम का। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूर्ण रूप है? तो वह है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। www से शुरू होने वाला पता किससे संबंधित है? तो वह है वेबसाइट से। दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री तथा लेन देन का कार्य किस तरह से करता है? तो ई-कॉमर्स के माध्यम से। वेबसाइट का पता लगता है तो URL से। भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही है? तो वह है BSNL के द्वारा और MTNL के द्वारा। भारत में पहली राजनीतिक पार्टी कौन है जो इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया है? तो वह है BJP, भारतीय जनता पार्टी। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? तो वह है सिक्किम। मॉडेम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मॉड्यूलेटर डोमोल्यूटर। जबकि ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट का पूर्ण रूप या पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल नेटवर्क। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है, उसे मॉडेम कहा जाता है। सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल का जन्मदाता जो है रे टॉमलिंसन को माना जाता है। WWW का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। WWW के आविष्कारक कौन थे? तो टिम बर्नर्स-ली थे। याहू, गूगल एवं MSN क्या है? यह एक इंटरनेट साइट से है। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो वह है कंप्यूटर से। जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रदर्शित करने में किया जाता है तो वह सुविधा कहलाती है, तो उसे ईमेल कहा जाता है। सन 1993 में कौन सा वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ है? तो वह है माइकल एंजेलो नामक वायरस। एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है क्या कहलाता है? तो उसे चैट कहते हैं। गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंध करता है कहलाता है, तो उसे पासवर्ड कहा जाता है। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उसे डाउनलोडिंग कहा जाता है। सॉफ्टवेयर जो है कि किसमें कमांडो और ऑप्शनों की सुविधा देती है? तो वह है टूलबार। MS ऑफिस 2000 में यानी करा कि MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था? तो वह माइक्रोसॉफ्ट ने बनवाया था। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? तो Ctrl+S करके। विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर कौन सा पैकेज डेटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? तो वह है MS एक्सेल। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? तो डायरेक्टरी कहा जाता है। किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहते हैं? तो उसे डाटा डिक्शनरी कहा जाता है। MS एक्सेल क्या है? तो विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो रोस एवं कॉलम्स के द्वारा। एक्सेल वर्क बुक तरह की एक्सेल जो है वर्क बुक संग्रह है, तो वह है वर्कशीट का। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो न्यू कमांड का। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो वह है डॉक। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होता है, तो वह होता है लेफ्ट में। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? तो चार्ट
विजार्ड से। कौन सी कीबोर्ड वाला कंप्यूटर सबसे अच्छा माना जाता है? तो 101 कीबोर्ड वाला जो है कंप्यूटर सबसे अच्छा माना जाता है। हार्ड डिस्क की गति कितने चक्र प्रति मिनट होती है? तो यह होता है 3600 प्रति मिनट चक्र। कौन इनपुट तथा आउटपुट दोनों प्रकार के डिवाइस हैं? तो वह है VDU। फ्लॉपी का साइज होता है, तो वह होता है 3.25 इंच से लेकर 5.25 इंच तक। हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है, तो यह RPM में मापा जाता है। हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है, RPM में मापा जाता है। कौन सा पहला कंप्यूटर है जिसमें निर्वात ट्यूब के बजाय ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है? तो IBM 1401 का। प्रथम विद्युत कंप्यूटर का क्या नाम था? तो प्रथम विद्युत कंप्यूटर का मार्क 1 नाम था। मार्क 1 किस प्रकार का कंप्यूटर था? तो यह पूर्णतः स्वचालित था। बल्ब लगे कंप्यूटर किस पीढ़ी के थे? तो वह था पहली पीढ़ी का। एनिक की गणना की रफ्तार की क्या थी? तो वह था 5000 जोड़ प्रति सेकेंड। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का काल क्या था? तो सन 1946 से 58 था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य ऊर्जा क्या है? तो माइक्रो प्रोसेस है। डिजिटल कंप्यूटर को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4 वर्गों में बांटा गया है। माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कितनी होती है? तो वह 256 KB होती है। आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? तो डिजिटल के रूप में, यानी डिजिटल श्रेणी के रूप में है। पहला पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो IBM ने। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में एक चिप पर कितने गेट लगे होते हैं? तो लगभग 10 करोड़ के आसपास लगा रहता है। जबकि प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो वह था इंटेल 4004। इंटेल जो है 80286 प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था? यह 1982 में। पेंटियम प्रोसेसर कब अभिकृषित किया गया था? तो मार्च 1993 में। सेमीकंडक्टर मेमोरी का एक्सल टाइम कितना होता है? तो वह होता है 8 से लेकर 10 सेकेंड। उसके बाद देखिए, ये सारे जो चिन्ह है यदि किस श्रेणी की के अंतर्गत आती है? यह लॉजिकल के अंतर्गत आता है। CGA कार्ड कितनी मेमोरी का प्रयोग करता है? तो 16 KB का प्रयोग करता है। जबकि HGA कार्ड कितनी मेमोरी का प्रयोग करता है? तो 64 KB का प्रयोग करता है। एक बार में एक पूरी लाइन मुद्रित करने वाले प्रिंटर क्या कहलाते हैं? तो उसे लाइन एंड पेज प्रिंटर कहा जाता है। मशीन लैंग्वेज के कौन कौन से 2 हिस्से होते हैं? तो कमांड और ऑपरेटेंट होता है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज किस लेवल की भाषा है? तो यह है उच्च स्तर का। एंड और नोट किस ऑपरेटर के अंतर्गत आता है? तो यह लॉजिकल के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए, PSDN का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पब्लिक स्वीट डाटा नेटवर्क होता है। जबकि ISDN की शुरुआत कब हुआ था? तो 1990 में। संपूर्ण लैन नेटवर्क को संक्रमित करने के लिए कौन प्रख्यात है या कुख्यात है? तो वह है वर्म्स। वायरस का पहला व्यावसायिक इस्तेमाल कब हुआ था? 1985 में। सुपर कंप्यूटर में एक्सपोनेंट कितने रेंज तक होता है? तो वह होता है ±300 तक। इंटरनेट की सुविधा के लिए न्यूनतम किस क्षमता का मॉडेम चाहिए? तो 14.4 KB का। ईमेल से प्राप्त संदेश कहाँ दिखाई देता है? तो मेल बॉक्स के मैसेज विंडो में। परम श्रृंखला के नवीनतम सुपर कंप्यूटर क्या नाम था? तो परम अनंत। CDEX द्वारा निर्मित बहुभाषीय सॉफ्टवेयर का क्या नाम था? तो ELAP। जबकि पेस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक कॉम्प्लेक्शन एंड एवेल्यूएशन। जबकि जब कंप्यूटर को Ctrl+Alt+Delete की द्वारा ऑफ किया जाता है तो क्या कहलाता है? तो उसे वार्म बूटिंग कहा जाता है। जिन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड को मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो डॉटर बोर्ड कहा जाता है। बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? तो 1949 ईस्वी में। ARPANET का संक्षिप्त रूप होता है तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। प्रथम नीले टाइम्स कंप्यूटर का क्या नाम था? तो हर्ल बिंड। प्रथम लोकप्रिय मिनी कंप्यूटर का क्या नाम था? तो PDP-8 यानी PDP-8 इसका नाम था। एबेकस किस काम को कर पाने में असक्षम था? तो वह था गुना और भागा। इंटीग्रेटेड सर्किट वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो यह तीसरी पीढ़ी के हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या है? ट्रांजिस्टर। इंटेल 8080 कितने बिट का माइक्रोन प्रोसेसर था? तो 8 बिट का। जबकि 0 से 9 तक की को क्या कहा जाता है? तो न्यूमेरिक की कहा जाता है। OCR का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्टिकल करेक्ट रिकोगिनिस कहलाता है। जबकि LCD का प्रयोग जो है कब शुरू हुआ था? 1970 के दशक में। CGA का पूर्ण रूप क्या है? तो वह है कलर ग्राफिक्स एडिटर। जबकि HGA कार्ड का आविष्कार किसने किया था? तो केविन
जैक्सन ने किया था। ईजीए किसका संक्षिप्त रूप है? तो वह है ईहाइंड ग्राफिक्स एडिटर का। किसी दूसरे कंप्यूटर द्वारा भेजी गई सूचना को अपने कंप्यूटर में प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो उसे डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। कंप्यूटर शब्दावली में वायरस के आतंक को क्या नाम दिया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म। वेलकम टू द डोंगी कॉल संदेश किस वायरस का पहचान करता है? तो वह करता है ब्रेन का। बीईएस जो है आधारित सिस्टम के मुख्य अंक क्या है? तो वह है एल्गोरिथम और की। 1 गीगा का मान कितना होता है? तो 109 होता है। आधुनिक सुपर कंप्यूटर की चरम गति होती है तो वह होता है 100 गीगा फ्लॉप्स। सुपर कंप्यूटर की मेन मेमोरी का कमांड क्षमता कितनी होती है? तो वह होता है 1024 मेगावाट। सुपर कंप्यूटर प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो क्रे 1। डोमेन के नामकरण में शैक्षणिक संस्थाओं के लिए किस संकेत का प्रयोग होता था? तो EDU का। व्यावसायिक कंपनियों के द्वारा ईमेल के जरिए भेजा गया संदेश क्या कहलाता था? उसे जंक मेल कहा जाता था। जबकि HEC-2M का निर्माण किसने किया था? तो AD बूथ ने किया था। HEC-2M किस किस्म की कंप्यूटर है? तो यह बल्ब आधारित कंप्यूटर है। BCA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। MCA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो MCA का पूर्ण रूप होता है मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। PGDCA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। COBOL प्रोग्राम कब विकसित हुआ था? तो 1968 में। किसी भी सॉफ्टवेयर की गलतियां ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे डीप फ्रैग कहा जाता है। दो समान लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने वाली उपकरण क्या कहलाती है? तो उसे ब्रिज कहा जाता है। कॉग नामक कृत्रिम बुद्धिमान कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो रोडनी ब्रक्स ने किया था। किस पैकेज के आने के बाद MS-DOS का बाजार गर्म हो गया था? तो विंडोज का। उसके बाद है इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? तो बिंट सर्फ को। जबकि माइक्रो प्रोसेस वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो ये चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर है। पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर को किसने बनाया था? तो JP इकर्ट और JW मोकली ने बनाया था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल था तो सन 1965 से लेकर 70 तक। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल था यह 1971 से लेकर 85 तक। नोटबुक, लैपटॉप और पाम टॉप कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? यह 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है। पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? तो 12 अगस्त 1981 को। इंटेल 80,286 प्रोसेसर में कितने ट्रांजिस्टर लगे थे? तो 13,400। 886 प्रोसेसर के आविष्कार की घोषणा इंटेल ने कब किया था? तो अप्रैल 1989 में। पेंटियम कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर था? यह था 66। PROM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो प्रोग्रामर लेवल रोम। F1 F12 तक की कुंजी को क्या कहा जाता है? इसे फंक्शन कुंजी कहा जाता है। लेजर प्रिंटर की छपाई की रफ्तार होता है तो 10 पृष्ठ जो है प्रति मिनट से 200 पृष्ठ प्रति मिनट तक होता है। मशीन लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा है? तो यह पहली पीढ़ी की भाषा है। डॉस किस प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो यह सिंगल यूजर के लिए। हाई लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निर्माण के लिए। सी लैंग्वेज में लिखा जाने वाला प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो वह था यूनिक्स। ISDN का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। LAN यानी कि लैन के अंतर्गत साधारण डाटा ट्रांसफर रेट कितना होता है? तो 1 से लेकर 100 MBPS होता है। सुपर कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर दर कितनी होती है? तो वह होता है 5 गीगाबाइट्स प्रति सेकेंड होता है। सुपर कंप्यूटर में प्रत्येक वर्ड कितना लंबा होता है? तो वह होता है 64 बिट। MISD का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मल्टीपल इंटरेक्शन सिग्नल डाटा। उस तकनीक को क्या कहते हैं जिसमें एक काम खत्म होने के पहले ही दूसरा काम शुरू हो जाता है? तो उसे पाइपलाइनिंग कहा जाता है। एक समान सुपर कंप्यूटर में एक बेसिक साइकिल कितनी अवधि की होती है? तो वह होता है 4 से लेकर 20 नैनो सेकेंड तक। जब कंप्यूटर को मेन स्विच ऑफ करके ऑन किया जाता है तो क्या कहलाता है? तो इसे कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। जबकि बेसिक लैंग्वेज का विकास कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था। 1 पिको सेकेंड बराबर कितना होता है? तो वह होता है 10 से 12 सेकेंड के बराबर। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC युक्त प्रथम कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो जीन M डेल ने किया था। एक निबल का मान कितना होता है? तो वह होता 4 बिट। सिग्नेचर यानी कि Z80 जो है नामक होम कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो सर क्लाइव सिग्नेचर को जाता है। 1 टेराबाइट का मान कितना होता है? तो 1024 गीगाबाइट के बराबर। पर्सनल कंप्यूटर के लिए प्रयुक्त होने वाला माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सा था? तो वह था इंटेल 8080। मार्क 1 के निर्माता का क्या नाम है? तो वह है होमवार्ड एकेन।
दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल था तो सन 1959 से लेकर 64। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य ऊर्जा क्या था तो वह था इंटीग्रेटेड सर्किट। एक सीपीयू की क्षमता इसमें मापी जाती है तो MIPS में। हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहते हैं तो इसे कैश मेमोरी कहा जाता है। A से Z तक की क्या कहलाता है तो अल्फाबेटिकल कहा जाता है। उसके बाद देखिए PSTN का पूर्ण रूप क्या होता है तो पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। पहला व्यावसायिक वायरस का क्या नाम था तो ब्रेन वायरस। रेन ड्रॉप्स किस प्रकार का वायरस है तो वह है EXE और कॉम। DES का पूर्ण रूप क्या है तो वह है डाटा एक्रिएशन स्टैंड। जबकि सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटिंग स्पीड के माप की इकाई क्या होता है तो गीगा फ्लॉप्स। सब सुपर कंप्यूटर में प्रत्येक प्रोसेसर की रफ्तार कितनी होनी चाहिए तो 0.25 नैनोसेकंड प्रति बाइट। सुपर कंप्यूटर में डिस्क से डाटा एक्सेस करने की रफ्तार कितनी होनी चाहिए तो वह होना चाहिए 500 MB प्रति सेकेंड। परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर के डिजाइन किसने किया था तो सी डेक ने। SIMD का पूर्ण रूप क्या होता है तो सिंगल इंटरेक्शन मल्टीपल डाटा। जबकि MIMD का पूर्ण रूप क्या होता है तो मल्टीपल इंटरेक्शन मल्टीपल डाटा। HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जबकि HEC 2M की मेमोरी कितनी होती है तो वह होता है 1K। NPSF का पूर्ण रूप क्या होता है नेशनल परम सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी। NMRC का पूर्ण रूप क्या होता है नेशनल मल्टी मीडिया रिसोर्स सेंटर। जब एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर कई इंटीग्रेटेड सर्किट लगाते हैं तो यह क्या कहलाती है तो इसे मिस कहा जाता है या सिम कहा जाता है। उसके बाद देखिए डी बेस का नामक सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया था तो बेन रेडक्लिफ ने किया था। कंप्यूटर में एक स्थिर विद्युत धारा का प्रवाह कौन करता है तो वह करता है कॉन्स्टेंट वोल्टेज स्टेबलाइजर। एप्पल वन का निर्माण किसने किया था तो एलान ट्यूरिंग ने किया था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था तो बेरी क्लिफोर्ड ने किया था। जबकि कह रहा है कि बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था तो जॉन इकट और मोकली ने किया था। कंप्यूटर नियंत्रण यानी एक्स-रे तकनीक क्या कहलाती है तो कंप्यूटराइजिंग एक्सियल टोमोग्राफी। तो आज जो है कंप्यूटर से हम सारा क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं जो कि वन लाइनर में था। इसमें जो है आपको 600 क्वेश्चन से अधिक आपको देखने को मिला होगा। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इससे पहले जो भी वीडियो डालें उसको जाकर जरूर देखिएगा क्योंकि सभी जो है यह एग्जाम पर आधारित रहता है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।